Welcome, my dear students, to the social science lecture. Today in this lecture we will going to learn the geography. As in the previous video we have learned what is geography and how we going to complete the syllabus of geography of your SSC. So in today's lecture we are going to start with the chapter number 4, that is climate. So on the first page there is a graph given, and near side to it there were some questions which has been asked regarding the graph. This we will complete after the completing our chapter, but we are going to start with the page number 27. In this chapter there is an explanation which is completely given regarding the climate of Brazil and the climate of India. इस पूरे चैप्टर के अंदर दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा करके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जैसे कि ब्राज़ील का क्लाइमेट क्या है और ब्राज़ील के अंदर कैसे क्लाइमेट चेंज और क्या क्लाइमेट के अंदर वेरिएबल्स हैं, और सेम चीज़ें इंडिया के अंदर कौन से एरिया में क्या क्लाइमेट का वेरिएशंस हमें देखने मिलता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखो, पहले एक्चुअल में आपको चैप्टर नंबर 4 स्टडी करने के लिए आपको थर्ड कंसेप्ट याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 के जो कंसेप्ट है वो आपको रिमेंबर होने चाहिए कि फिजियोग्राफी क्या है। फिजियोग्राफी मतलब लैंडस्केप कैसा है। अगर पहाड़ी इलाका है तो ठंडा होगा, अगर बर्फ़ी इलाका है तो उससे भी ज़्यादा ठंडा होगा, और अगर जैसे एग्जांपल डेजर्ट एरिया है तो ज़्यादा गर्म होगा और वहाँ पे गर्मी स्वाभाविक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एरिया का क्लाइमेट चाहिए तो उसके पहले उस एरिया का लैंडस्केप, उस एरिया की फिजियोग्राफी, उस एरिया का सॉइल स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वही चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ गोइंग टू स्टडी दिस। ओके, Brazil. Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experienced the wide range of climatic variation in climate. For example, near equator it is very hot, while temperate type of climate is found near the Tropic of कैप्रिकॉन। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ब्राज़ील का फिजियोग्राफी देखें, ब्राज़ील का अगर मैप देखें आपके सामने जो टेक्स्ट बुक है, तो आप देखेंगे उसका जितना लैटीट्यूडनल यानी जितना लॉन्ग है उतना ही वाइड भी है। ठीक है ना, लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ लैटीट्यूड, हॉरिजॉन्टल जितना लॉन्ग है उतना स्ट्रेट यानी लॉन्गिट्यूड में भी उतना ही लंबा है। तो इसका मतलब क्या कहा गया है कि वास्ट लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होने के कारण यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर बहुत सारा वेरिएशन देखने मिलता है। जैसे कि इक्वेटर कौन से साइड में, ब्राज़ील के नॉर्थ साइड में। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इस पूरे टेक्स्ट बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे लेंदी चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से रिमेंबर रह गया तो आपके बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट इज़ 4 to 9 जो चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे इजीली आपको रिमेंबर रहेंगे, because the chapter number 3 is the basis for chapter number 4th until chapter number 9th. Okay, so now one by one we are going to study the further. So Brazil get rainfall from the southeast trade wind. Southeast का मतलब क्या होता है, ब्राज़ील, जैसे अगर आपके सामने बुक रखा हो और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ब्राज़ील का वेस्ट है और आपका जो राइट हैंड है वो ब्राज़ील का क्या है, ईस्ट है। तो ब्राज़ील को आपके राइट हैंड साइड में, मतलब आपके सामने जब टेक्स्ट बुक रखा है तो आपके राइट हैंड साइड की जो ट्रेड विंड्स है वहाँ से उसको क्या मिलता है, बारिश मिलती है। यानी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड से उसको क्या मिलती है, बारिश मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। द एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज an obstruction to the wind blowing from the sea and cause the orographic type of rainfall. अब orographic type of rainfall क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कि हमारे इंडिया के अंदर माउंटेन्स है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गए, तो ये कहीं पे ऊपर कहीं पे डाउन, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है कहीं पे बारिश कम है, तो उस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। लेकिन ब्राज़ील के अंदर जो माउंटेन नहीं, माउंटेन से भी ऊपर है एस्कार्पमेंट्स, है ना, एक बहुत लंबा पठार जैसे प्लेट्यू टाइप होता है ना, वैसा एस्कार्पमेंट्स होते हैं उसके वजह से। लेकिन उसमें क्या ना, अप्स एंड डाउन्स हैं। वहाँ पे विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड कॉज्ड एन ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। बारिश जब होती है तो समुद्र के अंदर की जो विंड आती है समुद्र की साइड से, वो विंड की वजह से वहाँ पे रेनफॉल जो है वो क्या होती है, ओरोग्राफिक टाइप में होती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट्स ऑफ दिस विंड गेट रिड्यूस
एंड एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज़ मिनिमल। और इसके वजह से कभी कभार क्या होता है कि विंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाईलैंड्स में विंड रिड्यूस हो जाती है, एंड तभी यहाँ पे क्या होती है, जो रेनफॉल है वो सबसे कम होती है, यानी मिनिमल होती है। और ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है, एकदम घनी बरसात और कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन होती फुल स्पीड में है, उस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक काइंड ऑफ रेनफॉल। As a result, the rainfall is minimal and this region is a rain shadow region। रीजन क्या होता है कि एस्कार्पमेंट्स के बाद हाईलैंड्स आ जाते हैं। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्तर, और वहाँ पे बारिश क्या हो जाती है, उसके ऊपर हो पाती नहीं। इसके लिए उस जो पठार एरिया होता है, यानी हाईलैंड्स का एरिया जो होता है, उसके बाद को हम रीजन को क्या कहते हैं, रेन शेडो, मतलब वहाँ बारिश होती नहीं है, सिर्फ बादल की छाव ऊपर से चली जाती है। इसके लिए उस रीजन को क्या कहते हैं हम, रेन शेडो रीजन। नेक्स्ट वन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, हर सीज़न में यहाँ पे सूखे की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ हॉट। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम पूरे ब्राज़ील को अच्छे से नोटिस करें, कंसिडर करें, तो हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हॉट है। उसका रीज़न क्या है, नॉर्थ पार्ट होने के पीछे, हॉट होने के पीछे रीज़न यही है कि नॉर्थ पार्ट के अंदर, ब्राज़ील के अंदर आता है आपका इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री क्रॉस होता है नॉर्थ में से, तो इसके लिए नॉर्थ का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, क्योंकि आपको पता है, आपने स्टडी भी किया होगा कि इक्वेटर के यहाँ पे अर्थ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है। ब्राज़ील इज़ हॉट एंड वाइल द टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट आर कंपैरेटिवली लो। अब यहाँ पे लो क्यों कहा गया, क्योंकि ये इक्वेटर से क्या हो जाता है, फिर से दूर चला जाता है, क्योंकि 37.5 मिनट वहाँ तक, इतना लंबा ब्राज़ील एक्सटेंडेड है लॉन्गिट्यूड वाइज, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तब वहाँ तक जाते जाते वो एरिया वापस से ठंडी के इलाके में, यानी टेम्परेट जोन में आ जाता है, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट, वैसे रीजन में आ जाता है। एंड सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर ऑफ ब्राज़ील कोस्ट। टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच, मतलब क्या इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर इतना जल्दी चेंज होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा 12 महीने गर्मी चलती रहती है, इसके लिए वहाँ पे कोई भी चेंजेस दिखाई देते नहीं हैं। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। यहाँ पे कहा गया है कि कोस्टल एरियाज पे जो है ब्राज़ील के, वहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने मिलते नहीं हैं इक्वेटर के साइड में, यानी नॉर्थ कोस्ट जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। वहाँ पे हमेशा पानी के अंदर गर्मी और हवा में नमी बनी रहती है। रीज़न क्या है, वहाँ पे इक्वेटर गुजरता है और इक्वेटर पे सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है। द विंड मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। यहाँ पे जो हवा है वो कौन से डायरेक्शन में चलती है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब एकदम खड़े हवा चलती है, क्यों, रीज़न क्या है, सनलाइट के सेम डायरेक्शंस में चलती है। एंड सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड इज़ वीक। कन्वर्जन जोन क्या होता है, जो पानी के अंदर से क्रिएट होता है और एयर के अंदर जाता है, तो उस जोन के अंदर जो वो कन्वर्जन जोन है, यहाँ पे जो ट्रेड विंड का जो हवा लेके आता है, जिसके अंदर बारिश होती है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। एंड एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म। देखो, अंदर से अगर कन्वर्जन जोन बनते रहेगा तो पानी अंदर ही अंदर घूमेगा, जिसके कारण क्या होता है, वाटर साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा, अगर कभी डेजर्ट एरिया में अगर किसी का विलेज रहेगा या कभी कोई विजिट करने गया रहेगा, तो उसने नोटिस किया रहेगा कि धूल के अंदर एक हवा आती है ना, जिसको ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है ना। वो विंड क्या करता है, सर्कुलर फ्लो में घूमता है और घूमते घूमते वो धूल को क्या करता है, ऊपर उठाते रहता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, एक साइक्लोन जैसा, टाइकून जैसा जिसको बोलते हैं, वैसा कुछ ऐसा जनरेट हो जाता है। वही सेम तरीके से पानी के अंदर, यानी वाटर के अंदर भी सेम चीज़ें जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन जोन, और जिससे क्या होता है, साइक्लोन जनरेट। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राज़ील के अंदर वो ट्रेड विंड भी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। रीज़न क्या है उसका, हॉटनेस के कारण, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, कन्वर्जन जोन को इतना टाइम नहीं मिलता कि जनरेट हो पाए, इसीलिए यहाँ पे जो है वो साइक्लोन सबसे कम अमाउंट में जनरेट होते हैं। साइक्लोन जो है यहाँ पे सबसे कम अमाउंट में जनरेट होते हैं। As a result, cyclones are not formed, and that is why the tropical cyclones rarely visit द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। इसीलिए कभी भी साइक्लोन जो है वो रेयरली कभी कभार आके अगर विजिट हो जाता है, यानी कभी कभार आ जाए तो अलग बात है, बाकी इतना ज़्यादा साइक्लोन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होते नहीं हैं।
अब देखो पहले किसकी बात की, नॉर्थ की बात की, गर्म है, साउथ में बहुत ठंडा, मतलब वेरिएशंस है और वहाँ पे थोड़ा टेम्परेट है। और एक चीज़ ये बात की गई कि नॉर्थ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कन्वर्जन जोन नहीं बनता, जिसके कारण साइक्लोन्स नहीं आते और रेयरली विजिट करते हैं कोस्ट ऑफ ब्राज़ील को। अब उसके बाद मिडिल पार्ट की बात करेंगे ब्राज़ील के। Most of the part of this country lies in the tropical zone. Equator pass through the northern part of the country and the temperature is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 degree to 28 degree Celsius, जो काफ़ी गर्म हो सकता है। द क्लाइमेट इज़ कूलर इन द हाईलैंड्स, हाईलैंड मतलब ऊंचे स्थान, जितने ऊपर आप जाओगे तो उतना ज़्यादा हवा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके ज़मीन से यानी वो सनलाइट से आप उतना ही ऊपर होते जाते हो और वो डायरेक्ट हीट आप पे आता नहीं है। इसके लिए वहाँ पे क्या कहा गया है कि बिकॉज ऑफ द हाईलैंड्स द क्लाइमेट इज़ कूलर। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, समुद्र किनारे होने के कारण द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी जैसा क्लाइमेट आपको कोस्ट पे महसूस होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी है लेकिन फिर भी हवा जो है, वहाँ की विंड जो है, उसके कारण वह मॉइस्चराइज, मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉइस्चर रहता है। द अमेजोन वैली रिसीव अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 to 1200 मिनिमम ऑफ रेनफॉल। देखो यहाँ पे कोस्ट पे बारिश ज़्यादा है क्योंकि कोस्ट के बाद क्या आ जाता है, हाईलैंड्स, और हाईलैंड्स क्रॉस करने के बाद अमेजोन। तो इसके लिए देखो जो आपके हाईलैंड्स के पहले आपका अमेजोन वैली आता है। तो इसके लिए कोस्ट पे बारिश क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि बारिश जो है इसको कहाँ से मिलता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर बारिश जो है वो आपकी अमेजोन वैली में होती है। और ज़्यादा आपको मालूम रहेगा अमेजोन फॉरेस्ट इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा अमाउंट में वहीं पाए जाते हैं। So hope you understand, my dear students, the first part of this chapter, that is the geographical explanation of the climate of Brazil. Now in the second part we are going to study the climatic factors और the climatic geographical explanation of the climate of India। और इसके बाद आपके कुछ मैपिंग पार्ट रहेगा, वो मैपिंग पार्ट में आपको अलग से एक अलग वीडियो रहेगा इसके अंदर, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो now we are going to start with the second part, that is a geographical explanation of the India's climate is a monsoon type. The sun rays are perpendicular up to the tropic of कैंसर। देखो इंडिया में और अभी ब्राज़ील के अंदर बहुत फ़र्क है। आपको मालूम है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट थोड़ा कम है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, लंबाई, नॉर्थ से साउथ इंडिया बहुत लंबा है और ईस्ट से वेस्ट जो है वो इंडिया थोड़ा कम है। ऐसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ से साउथ की तरफ तो अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर है और वेस्ट से लेके ईस्ट की बात करूँ तो 2350 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो ये अमाउंट यानी ये किलोमीटर्स के अमाउंट है। इसके वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट भी है वो थोड़ा क्या करता है, वेरी करता है, यानी चेंजेबल है। इंडियन क्लाइमेट जो ज़्यादा करके मानसून टाइप है क्योंकि इंडिया में कभी ना कभी ऑलमोस्ट नॉर्मली 4 मंथ बारिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में जैसे एग्जांपल है साउथ के अंदर हो, रिट्रीटिंग मानसून एरिया रीजन जो हो वहाँ पे बारिश होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन क्लाइमेट इज़ मोस्टली द मानसून टाइप। द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो इंडिया के अंदर इक्वेटर पास नहीं होता है, लेकिन इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है द सेंट्रल ऑफ इंडिया से। तो वहाँ तक की जो सन रेज है वो काफ़ी क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, वहाँ पे जो पर्सन रहेंगे या फिर वो एरिया में जो पब्लिक रहती है उनके एकदम 90 डिग्री हेड टू द 90 डिग्री वहाँ से वहाँ पे सन रेज क्या होती है, रहती है। एंड विच पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ नॉर्मली तो मानसून टाइप क्लाइमेट रहता है, बट मेनली द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ की वो बेसिकली क्या रहती है, हॉट रहती है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सनरेज के वजह से थोड़ा हॉट रहता है। ऑल्सो द टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ पे क्या कहा गया, टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। अगर जैसे जैसे आप साउथ में चलते जाओ वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हम इक्वेटर के क्या होते जाते हैं, नज़दीक, और जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे तो वैसे हम इक्वेटर से क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। इसका रीज़न एक ही है, बिकॉज इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड को क्या इक्वेटर जो है वर्ल्ड को क्या करता है, 50-50 पार्ट में डिवाइड करता है।
इंडिया जो है वो नॉर्थ पार्ट में, यानी इंडिया अपर टू द इक्वेटर वो वाले पार्ट में लाई करता है, इसके लिए इंडिया का साउथ जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है। लेकिन ब्राज़ील में उल्टा है, ब्राज़ील सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी डाउन वाले पार्ट में, इसके लिए उसके नॉर्थ के पास इक्वेटर है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब मैं मैपिंग पार्ट कराऊंगा तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना, बट फिलहाल यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। In winter, the temperature drops to the 40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and the part of the mountain region of Himalaya। यहाँ पे एक चीज़ पहले कही गई कि साउथ में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, लेकिन नॉर्थ में जाओगे तो वैसे ही नेगेटिव होते जाएगा। रीज़न एक ही है, साउथ की तरफ इंडिया के इक्वेटर है और नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप फ्रीजिड जोन की तरफ चलते जाओगे। इसके लिए क्या कहा गया कि यहाँ पे इंडिया के अंदर नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर हिमालयस है वहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री भी जाता रहता है। नेक्स्ट वन, द डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड द एल्टीट्यूड इन द प्लेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, चेंज। ये जो इतना चेंज है इंडिया के अंदर, ये एक ही चीज़ की वजह से है, लैटिट्यूड लोकेशन, यानी लैटिट्यूड वाइज जो लेटा हुआ लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल वाइज, उसके हिसाब से वो लोकेशन जितना चेंज होते जाएगा उस हिसाब से वहाँ पे क्लाइमेट भी क्या होता जाएगा, चेंज। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमको क्या लगेगा, ठंडी, और जितना हम ज़मीन से नीचे आते रहेंगे उतना हमको क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग एरिया रहता है उतना ज़्यादा हीट रहेगा। और जितना न्यूक्लिएटेड और जितना टॉप पे चलते जाओगे उतना ज़्यादा ठंडी लगे। जैसे एग्जांपल, अगर आप घर के अंदर रहते हो तो आपको गर्मी लगता है, कभी गर्म महसूस होता है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप टेरेस पे जाके घूमो तो आपको ठंडी लगता है। सेम चीज़ अगर 4 माले का टेरेस है, किसी का बिल्डिंग अगर टावर है 15 to 20 फ्लोर का, तो उसके अंदर जाओगे तो और ज़्यादा ठंडी लगेगा। रीज़न क्या है, हाइट बढ़ गया, एल्टीट्यूड उसका क्या हो जाता है, वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। The next one, the Indian Ocean and the Himalayan ranges exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoon। यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि जो इंडियन ओशन है और हिमालय है वो हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट पे है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे कहा गया ना ग्रेट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावी है। क्यों? क्योंकि हिमालय के वजह से वहाँ से कोई जो एकदम ठंडी हवा है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या नहीं कर पाती, एंटर नहीं कर पाती। और ओशन के वजह से हमको क्या मिलता है, मॉइस्चराइज क्लाउड मिलते हैं, जिसके कारण इंडिया के अंदर रेनी मानसून, यानी मानसून रीजन, रेनी मानसून सीज़न बहुत समय तक रहता है। डायरेक्ट मानसून जो आता है वो मानसून सीज़न भी, और रिटेटिंग मानसून को भी हमें मिलता ही है। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हिमालय, जो मैंने अभी कहा। एंड सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून, देखो अभी यहाँ पे, वहाँ पे उसको ब्राज़ील को कौन सी मिल रही थी, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इंडिया में कौन सी मिलती है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब क्या, अरेबियन सी, मुंबई की साइड से हमको बारिश ज़्यादा मिलती है। कभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल से कोई बारिश आ रही है, नहीं, क्योंकि मुंबई की साइड से। इसीलिए सबसे पहले इंडिया के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी कहाँ पे होती है, केरला के अंदर और कर्नाटक रीजन में होती है। इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर हमको जो विंड मिलती है वो कौन सी होती है, साउथ वेस्ट विंड्स होती है। साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक, कहाँ तक जाता है, यहाँ से सीधा जाएगा शिवालिक हिमालय तक, और वहाँ से फिर क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, शिवालिक से फिर यू टर्न लेता है हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालय। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन समर एंड लो प्रेशर एरियाज वर डेवलप इन द प्लेन्स। देखो यहाँ पे समर एरिया में क्या रहता है, हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी रहती है, इसकी वजह से कुछ एरिया में क्या जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, जैसे कि पंजाब प्लेन के अंदर। एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, गर्मी एकदम ज़्यादा, प्रेशराइज एरिया हो जाता है। हाई प्रेशर होता है तो ठंडा रहता है, लो प्रेशर होगा तो उतना ही ज़्यादा हीट पैदा करता है। एंड दिस अट्रैक्ट्स द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन विच स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया। जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ही उस एरिया में बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। This moisture laden wind brings the rainfall because of the obstruction caused by the eastern and the western Ghat. It rain more in the coastal area। हमारे इंडिया के अंदर दोनों कोस्ट पे दो बड़े बड़े घाट्स हैं, एक ईस्टर्न घाट्स है, एक वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट होता है गुजरात से और एंड कहाँ पे होता है आपका, स्टेट ऑफ केरला तक। ईस्टर्न घाट स्टार्ट होता है उड़ीसा से और ख़त्म कहाँ होता है आपका, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इतना बड़ा जो ये घाट है, ये लोग क्या कर देते हैं, बारिश को ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुकावट पैदा करते हैं, जिसके कारण आपने देखा रहेगा कोस्ट पे यानी किनारे पे, समुद्र किनारों पे बारिश ज़्यादा होती है। जैसे सिटी लाइक मुंबई, उसका जैसे एग्जांपल गोवा हो गया, उसके बाद आपका जैसे एग्जांपल है तिरुवनंतपुरम हो गया, फिर वहाँ पे उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ हो गए, ये सब भुवनेश्वर, ये सब एरिया में बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जिस तरीके से विंड आता है वहाँ पे उसको क्या कर लेता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, रोक देता है। एंड इट कॉज
द रेन मोर इन द कोस्टल एरिया। द रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड। लीवर्ड का मतलब होता है अपोजिट साइड। लीवर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। आप मीनिंग लिख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, नोटबुक के अंदर, जहीं पर भी आपको लिखना हो, लेकिन आपको एक मीनिंग याद रखना है कि लीवर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट। द रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स। ये जो जितने भी पहाड़ है, जो चीज़ें बनाई गई है, इसके अपोजिट साइड में जैसे ही ये बादल पहुंच जाते हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि बारिश जब बादल जब होते हैं, जब समुद्र की तरफ से आते हैं तो एकदम बारिश से भरे हुए होते हैं, लेकिन कोस्ट के, यानी कोस्ट के बाजू में ही वेस्टर्न घाट है, वो जैसे ही समुद्र की तरफ से वो विंड जब आती है तो वो क्या रहती है, बारिश में यानी पानी उसके अंदर पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन वेस्टर्न घाट के ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण वो पानी पूरा वहाँ पे क्या कर देती है, रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बादल क्या हो जाते हैं, वापस से फ्री हो जाते हैं और फिर वो हाई लेवल पे चले जाते हैं, मतलब ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं। और फिर जब वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हैं, बादल क्रॉस क्यों नहीं कर पाते? पहली बार क्योंकि वो बादल पानी से भरे होते हैं, इसके लिए वो उससे टकराने के कारण पूरा बारिश सबसे ज़्यादा जो होता है वो कोस्टल एरियाज़ पे हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही अपोजिट साइड में चले जाते हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। रीज़न क्योंकि उसके अंदर वो मॉइस्चर एडेड नहीं है। फिर वो कुछ एरिया तक आगे क्रॉस करके जाते हैं, फिर वापस से जब वो मॉइस्चर एडेड हो जाते हैं फिर से वो नीचे आते हैं और फिर बारिश करते हैं। तो ये बीच का जो गैप है, जिसको हम कहते हैं, ये जो गैप हो जाता है, वो एरिया जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो हमारे वेस्टर्न घाट के आसपास का एरिया और ईस्टर्न घाट के आसपास का एरिया जो है उसको हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। So now okay, द विंड, दिस विंड ब्लो पैरेलल टू द अरावली। अब जैसे वेस्टर्न घाट से आएंगे तो ये अरावली की तरफ पैरेलल जाते हैं, फिर से अगर इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले तो बारिश फिर हो जाए वहाँ पे, लेकिन अरावली आपको मालूम है सेम ऐसे ही वेस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में है। जिस तरीके से विंड आते हैं उसके आसपास से वो बादल क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसके वजह से ही राजस्थान और जो डेजर्टिक एरिया है या फिर जो आसपास के एरिया से वहाँ पर बारिश क्या हो जाती है, बहुत कम रहती है। तो ये एक मेन रीज़न है क्योंकि राजस्थान और गुजरात के अंदर बारिश नहीं हो पाती। तो आगे देखिए, एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज़ लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जैसा मैंने आपको बताया अभी। लेटर दिस विल मूव टुवर्ड्स द हिमालयाज एंड देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। क्यों? बर्फ़ के अंदर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और वो इवेपोरेशन से पानी वापस से क्या हो जाता है, उसके अंदर बन जाता है। एंड ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ हिमालय एंड दिस विंड रिटर्न फ्रॉम द हिमालयन रेंज एंड देयर रिट्रेटिंग मानसून स्टार्ट। अब वहीं से जैसे वो वापस हिमालय से यानी हिमाचल प्रदेश से टर्न कर लेते हैं, वहीं से उसका रिट्रेटिंग मानसून, रिट्रेटिंग का मतलब होता है वापस से मानसून वहाँ का इंडिया का स्टार्ट हो जाना। एंड वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते होते वो इंडियन ओशन की तरफ जाते हैं। दिस विंड ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू द सम पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर का मतलब होता है वी शेप इंडिया के अंदर जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये जो वाले पार्ट हैं, ये एरियाज़ में वो जो वापस मानसून जो है जाता हुआ मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है, उसकी वजह से हमको एक और मानसून भी हमें इंडिया के अंदर मिलता है एट द पर्टिकुलर पेनिनसुलर रीजन। This is the retreating monsoon season in India and in general the climate of India is hot throughout the year। और एक ये भी बात है कि इंडिया में भले बारिश रहती हो 8 महीने, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर अगर जनरली बात करें तो गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट मिडिल इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक का पूरा पार्ट सबसे ज़्यादा हॉट रहता है और कुछ ही पार्ट नॉर्थ स्टेट्स जो है थोड़े बहुत वो एरियाज़ क्या रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। तो इसके वजह से अगर नॉर्मली बात की जाए, जनरली बात की जाए, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पूरे ईयर क्या रहता है, आपका गर्म रहता है। इसके लिए क्या कहा है कि इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट एंड थ्रू आउट द ईयर। As the tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be the tropical region। इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया मिडिल इंडिया की तरफ से जाता है। टोटल 8 स्टेट्स के अंदर है वो, और वो 8 स्टेट्स कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है ना। तो ये जो मणिपुर, तो ये 8 स्टेट्स जो है, इस 8 स्टेट्स में से वो करते हुए क्या करता है, पास आउट होता है। दे आर
कंसिडर टू बी द ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया फेस द नेचुरल डिजास्टर, इंडिया को क्या होती है हमेशा कुछ नेचुरल डिजास्टर फेस करने पड़ते हैं इस मानसून के वजह से, लाइक इरेक्टिक रेनफॉल, है ना, एकदम आएगी रेनफॉल सबसे ज़्यादा और वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, साइक्लोन, तूफान पानी के अंदर हो या ज़मीन के ऊपर पैदा हो जाना, या फ्लड etc. This kind of frequently incidents were happening in our country due to the climatic change. Therefore, there are 4 seasons as per the Indian Meteorological Department. जैसे अभी इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, इंडियन जोग्राफिकल डिपार्टमेंट, तो वैसे ही क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। उसके अनुसार इंडिया के अंदर 4 सीज़न है। हम तो सिर्फ 3 ही सीज़न मानते हैं, जैसे विंटर, समर और रेनी, लेकिन वो क्या कहता है कि इंडिया के अंदर 4 सीज़न है। कौन से सीज़न है देख लो। एक तो हॉट वेदर सीज़न यानी समर सीज़न, द सीज़न ऑफ रेनफॉल मानसून सीज़न जिसको हम रेनी सीज़न कहते हैं, और एक नया रीजन बनाया गया है, नया सीज़न बनाया गया है जिसको हम कहते हैं द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। जब वो बारिश वापस आती है वो मानसून एरिया भी, वो मानसून सीज़न भी कहा जाता है उसको रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। एंड लास्ट वन दैट इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न यानी कि आपका विंटर सीज़न। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं। Well, a source of water, dry land in the drought affected region, snowfall, drought quadrilateral region, Brazil, etc. So my dear students, here we have completed our chapter, and now one thing you have to be remember that after this video I will upload the mapping part and the answers of the mapping part and some bar diagram, pie chart, everything I will upload on that. So don't worry about it, I will upload the next video about the mapping part and all. And one more important thing I want to share with you, that whatever we are going to study through the online part, we will also repeat this part in the live lecture when we will start after this epidemic will completely removed from our country, or when the colleges or the schools has been started, when we are started with our classes. So we will repeat this chapter, don't worry about it. So फ़िलहाल आपके पास ये सोर्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट बोर्ड ज्योग्राफी एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे ग्राफ ड्रॉ करना हो, मैप ड्रॉ करना हो, तो ये चीज़ें हम वापस जब क्लास चालू होगी तो मैं आपको वापस से समझाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपको आपके प्रिपरेशन के लिए आप अपने लिए तैयारी इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट lecture I will going to upload the mapping part and the graph part of this chapter number 4.